मतलब एकदम प्रभु जी हम भूखे हैं, आपको बताना चाहते हैं हम, आप सुन नहीं रहे आप बातों को, है ना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मेरे पीछे बोलेंगे। अब सारा प्यार आपको ही बोलना होगा मेरे पीछे। तो ये तो संस्कृत है, उसके बाद फिर बंगाली में चलेगा। तो पहला है चैतन्य चरितामृत का मध्य खंड का 17वां अध्याय है, जिसमें बताया जा रहा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे जो है जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे। गच्छन् वृंदावनम गौर व्याघ्रे भैण्य खगान्वने प्रेम उन्मत्तान् सह उन्मृत्यान् विद्धे कृष्ण जल्पिनः। मेरे पीछे दोहराएंगे। वृंदावन जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होकर गुजरे और उन्होंने सारे बाघों, हाथियों, हिरणों तथा पक्षियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह ये सारे पशु प्रेम भाव से उन्मत्त हो उठे। जय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जोर से बोलिए। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत चंद्र की जय हो। महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप सबका जय जयकार कर रहे हैं। आप सब महाप्रभु के भक्त हैं ना। जय। चतरावासी, गयावासी, पटनावासी और कोई वासी तो नहीं है यहाँ पे, सबका जय जयकार हो। शरद काल हईल प्रभुर चलिते हईल मति, रामानंद स्वरूप संगे निवृत्त युकति। शरद ऋतु आ गई तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया। उन्होंने एकांत में रामानंद राय स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परामर्श किया। किन किन से परामर्श किया? रामानंद राय और जोर से बोलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी मोर सहाय कर यदि तुमी दुई जन, तमे आमी तबे आमी या देखी श्री वृंदावन। बोले श्री वृंदावन धाम की। करें कि अगर आप दोनों मेरे सहायता करेंगे तब जो है मैं क्या करूँगा, वृंदावन जाने का मेरा थोड़ा मन कर रहा है। तो देखिए महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जब वृंदावन जा रहे हैं वो भक्तों से परामर्श करके भक्तों से परमिशन लेके जा रहे हैं, है कि नहीं। और हम सब जो कैसे जाते हैं, टिकट बना के टिकट अवेलेबल है, चलो है। महाप्रभु आचरण से सिखा रहे हैं कि
परमिशन लेके जाना चाहिए ना। भगवान स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं, भक्तों का परमिशन लेके जा रहे हैं। आचरण आचरण। रात्रे उठी बन पथे पलाइया जाबो, एकाकी जाइबो केहो संगे ना लइबो। मध्य रात्रि में उठ के भाग जाऊंगा, और एकाकी जाएगा, अकेला जाऊंगा और किसी को साथ में नहीं लेके जाऊंगा ना। तो साथ में लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम है ना, कहीं आप आगे चले जाओगे फिर गाड़ी फंस जाएगी। प्रभु जी चरण पहाड़ी कहाँ रह गया, देखिए हम तो रामगढ़ की ओर जा रहे हैं अब लेकिन नहीं, जो भी है। केह यदि संग लइते पाछे उठी धायो, सवारे राखिबा येन केहो नाही आयो। अगर गलती से कोई भी देख लिया, मुझे देख के मेरे पीछे दौड़ा तो उसको क्या करना, पकड़ के रख लेना है। क्योंकि महाप्रभु को लोग बहुत प्रेम करते थे ना। जगन्नाथपुरी के जो आसपास के गांव के लोग, वो जगन्नाथ जी को कम रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को कम महाप्रभु का नर्तन देखने के लिए आते थे, नृत्य देखने के लिए आते थे। महाप्रभु कैसे नाचते थे। तो महाप्रभु अगर वृंदावन जा रहे हैं तो सब लोग निकलेंगे, महाप्रभु हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, है ना। तो इसलिए बोले कि अगर कोई आ भी रहा होगा उसको क्या करना, रोक देना। प्रसन्न हैया आज्ञा दीवा ना मानिबा दुख, तुम्हा सवार सुखे पथे हवे मोर सुख। कितना विनम्र है महाप्रभु है। कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे आज्ञा देंगे, महाप्रभु किनको पूछ रहे हैं, उनके भक्तों से पूछ रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार आज्ञा देंगे, अगर आप सुख पूर्वक इसी प्रकार आज्ञा देंगे, तो मुझे लगता है कि मेरे पथ में कोई भी दुख नहीं आएगा। बोले महाप्रभु की। दुई जन कहे तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र, यही इच्छा से करीबा न परतंत्र। तो दोनों ने कहा कि आप तो परमेश्वर है, आप स्वतंत्र है, आप जैसी इच्छा करेंगे वैसे ही होगा। भक्ति भी देखिए बहुत चतुर है। पहले से क्या करें, पहले बोले कि आप स्वतंत्र है, आप जो भी करना है आप तो कर सकते हैं, भाई आपकी इच्छा है, क्या कर सकते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। पहले से ही सरेंडर कर गए हम। अब देखो सरेंडर करके कैसे बांधेंगे वैसे ना। किंतु आमा दुहार सुनो एक निवेदन, तुम्हारा सुखे आमार सुख कहिला आपने। लेकिन ये तब ठीक है, आप स्वतंत्र है, आप ईश्वर है, आप जो भी करना कर सकते हैं। लेकिन एक निवेदन हमारा भी था, एक निवेदन हमारा भी था, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, आपका ही सुख चाहते हैं। और जो भी अभी हम निवेदन करेंगे ना, आपके सुख के लिए ही करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार भगवान जो है कैसे, देखिए भक्तों के प्रेम से बन जाते हैं, है ना। आमा दुहार मने तबे बड़ सुख होय, एक निवेदन यदि धर दयामय। अगर एक निवेदन अगर आप स्वीकार करेंगे ना, तो हम दोनों को बहुत सुख मिलेगा। उत्तम ब्राह्मण एक संगे अवश्य चाही, भिक्षा करी भिक्षा दीबे या बे पात्र वही। हम चाहते हैं कि एक उत्तम ब्राह्मण आपके साथ जाए, करेगा क्या, क्या भिक्षा करके आएगा, और भिक्षा करके आएगा, लाएगा और आपको प्रसाद बना कर देगा। और आप जब चल रहे होंगे, आपका वाटर बॉटल भी लेके जाएगा है कि नहीं। वाटर बॉटल मतलब जो भी उस समय कमंडलू था, जो भी था,
तो उसको भी लेकर चलेगा, है ना। वन पथे आईते नाही भोजन्य ब्राह्मण, आज्ञा कर संगे चलो कवि प्रजन। आप वन में होके जाएंगे तो वन में तो कोई ब्राह्मण मिलेगा नहीं। वन में कौन रहते हैं? जो शबर जात के लोग रहते हैं, है कि नहीं? तो ब्राह्मण तो कोई मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमारी ये प्रार्थना है, तो आप जो है एक उत्तम ब्राह्मण को साथ में लेकर जाइए। बोले चरण पहाड़ी धाम की। ये लोग नींद आ रही है, बोले हरी हरी। देखो नींद आ रही है, पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, नींद आ रही है। प्रभु कहे निज संगी काहो ना लाइब, एक जने नीले आनेर मने दुख होइब। ये बड़ी मजबूरी है, जो यात्रा लीडर होते हैं ना, उनको बड़ी मजबूरी होती है ना। भाई एक व्यक्ति को लेकर चले गए, जैसे आज हम कुछ लोगों को लेकर आ गए, कल से शिकायत आना शुरू हो जाएगा। अभी से शिकायत आना शुरू हो चुका है, एक कैसे कैसे करके आ गई है। उनको बोला नहीं था, समझ गए ना। तो ये समस्या है। महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई एक को तो लेकर चला जाऊंगा, फिर दूसरा कहेगा महाप्रभु उसको लेकर चले गए और हमें नहीं लेकर गए, है कि नहीं। मतलब समस्या हमेशा है, भगवान के साथ भी है, भक्तों के साथ भी है। बोले चरण पहाड़ी धाम की। नूतन संगी हईबेक स्निग्ध यार मन, यछे यबे पाई तबे लई एक जना। तो ठीक है, अगर आप दे रहे हैं तो मैं भी कुछ कंडीशन रख रहा हूँ। क्या कंडीशन? वो व्यक्ति नया होना चाहिए, नया होना चाहिए, क्योंकि पुराने बहुत है। पुरानों को लेके जाएंगे तो कहेंगे कि ये गया मैं नहीं गया, तो इसलिए नया व्यक्ति को ले जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नया व्यक्ति को, है कि नहीं। और वो शांति चित्त होना चाहिए। यदि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल सके तो मैं उसे साथ लेने के लिए तैयार हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं महाप्रभु जो है ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि उसका मन शांत होना चाहिए, वो नया व्यक्ति होना चाहिए। तथात्मा श्रील प्रभुपाद की। इससे पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, तब वे अपने साथ काला कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण को लेते गए थे, किंतु वो एक स्त्री के पास में फंस गया और चैतन्य महाप्रभु को उसे बंजारों से चंगुल से छुड़ाने में कष्ट सहन करना पड़ा था। इसलिए महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि उन्हें कोई नया व्यक्ति चाहिए जो शांत चित्त वाला हो। तो महाप्रभु जब लास्ट टाइम जो साउथ इंडिया गए थे, तो उनके जो सर्वेंट थे उनका नाम था काला कृष्णदास। और काला कृष्णदास जो है एक ऐसे जगह में फंस गए, मतलब ऐसे एक अपसंप्रदाय में फंस गए जहाँ पे आध्यात्म के नाम पर स्त्री संभोग कराया जाता है, तो वो उसी में फंस गए। तो महाप्रभु जब जाने तो महाप्रभु वहाँ पे पहुँच गए, उनका जो शिखा ना, इस शिखा को पकड़ के खींच खींच के लाए थे, है ना। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि जो जाएगा थोड़ा शांति चित्त होने वाला होना चाहिए, नहीं तो खुद अपने को डिस्टर्ब कर देगा, है कि नहीं। इसलिए महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि कोई नया व्यक्ति होना चाहिए जो शांति चित्त वाला हो। जिसका चित्त शांत नहीं होता वो कई वेगों में विशेषतः काम वासना के प्रभाव में आ जाता है, भले ही वो महाप्रभु के ही संग में क्यों ना रहे। ऐसा व्यक्ति का स्त्रियों के वशीभूत हो जाएगा और परम भगवान के संग रहते हुए भी पतित हो जाएगा। माया इतनी प्रबल है, जब तक मनुष्य उसके चंगुल में न पड़ने का संकल्प नहीं करता, तब तक उसे भगवान भी संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। बोलिए हरि बोल। अगर आप संकल्प नहीं लिए हैं कि माया से हम बचेंगे, तो क्या कह रहे हैं, भगवान भी उसको नहीं बचा सकते। इसलिए आपको क्या है, डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा कि मुझे माया से बचना है। और माया जो है वो क्या है, वो बहुत शक्तिशाली है। माया बहुत शक्तिशाली है। हे भगवान मुझे माया से बचाइए। सकली तुम्हार माया नाही मम बल, ज्ञान सुनिर्मल
स्वाधीन नहे काया गोपीनाथ गोपीनाथ, सकल ही तुम्हार माया। भगवान का माया, इस पूरा जगत हो जो भगवान का माया है कि नहीं? हम सब माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, सभी हैं। ना ही मोमो बलो, मेरा कोई बल नहीं है माया को जीतने के लिए, मायापति बनने के लिए। मायापति सिर्फ कौन बन सकता है? भगवान बन सकते हैं। ना ही मोमो बलो, ज्ञान और सुनिर्मल, ना मेरा ज्ञान सुनिर्मल है कि नहीं? स्वाधीन नहे काया, ये शरीर भी जो है क्या है, ये स्वाधीन नहीं है कि नहीं? आज आते आते 2-4 लोग कैंसिल कर दिए, किसी कोई बीमारी में फंस गया, बीमारी में पड़ गया, है कि नहीं? स्वाधीन नहे काया। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, अगर आप दृढ़ संकल्प नहीं है तो आपको भगवान भी माया से बचा नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? परम भगवान तथा उनका प्रतिनिधि सदैव संरक्षण देना चाहते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति को उनके व्यक्तिगत संग का लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि को सामान्य व्यक्ति मानता है, वो अवश्य ही पतित हो जाता है। अतः महाप्रभु काला कृष्णदास जैसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। वे ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो दृढ़ संकल्प, शांत चित्त तथा अविचल रहने वाला हो। भगवान और भगवान के भक्तों को क्या नहीं समझना चाहिए? ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। उनके संग में रहेंगे तो माया से बच जाएंगे। मतलब आप अगर कहेंगे कि नहीं मैं इन्हीं के साथ रहूँगा हमेशा, तो फिर मैं माया से बच जाऊँगा। लेकिन अगर खुद स्मार्ट बनना चाहेंगे, निकटस्थ माया तार झपटिया धरे। जैसे आप देखे होंगे ना कि बहुत सारे झुंड में चलते हैं, जो क्या बोलते हैं, बकरा हो या भेड़, हाँ चलते हैं ना, तो उसमें जो थोड़ा सा पीछे हो जाता है उसको क्या करता है? टाइगर या लायन जो है पकड़ के ले जाता है ना। तो इसी प्रकार भक्तों के संग में रहेंगे तो माया से बच के रहेंगे। अगर ये हम समझ गए तो फिर माया से बच के रह सकते हैं। बोले गौरांग महाप्रभु की। स्वरूप कय एई बलभद्र भट्टाचार्य, तुमाते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। तो कह रहे हैं कि बलभद्र भट्टाचार्य को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी। वहाँ पे ना वो एक्चुअली अभी ये कर दिए हैं, वहीं पे था बलभद्र भट्टाचार्य का। बलभद्र भट्टाचार्य के और भी एक संग आएंगे, 2 लोग आए थे महाप्रभु के साथ, तो दोनों का पिक्चर वहाँ बना हुआ था। अभी इसको जो है ना मिटा दिया गया है, उसके बाद वो प्लास्टर कर दिया गया। तब स्वरूप दामोदर ने कहा ये बलभद्र भट्टाचार्य है, इससे आपके प्रति अत्यधिक अनुराग है। ये सच्चरित्र, विद्वान और आध्यात्मिक चेतना में उन्नत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। श्री चैतन्य महाप्रभु का नया व्यक्ति चाहिए था, काला कृष्णदास जैसे व्यक्ति नहीं जो स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाए। इसलिए स्वरूप दामोदर ने तुरंत एक नए ब्राह्मण किया जिसका नाम बलभद्र भट्टाचार्य था। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इस व्यक्ति की अच्छी तरह परीक्षा की थी और यह देख लिया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उसमें बहुत प्रेम था। न केवल महाप्रभु के प्रति उसका प्रेम था, अपितु वह विद्वान तथा सच्चरित्र था। वह कपट स्वभाव युक्त नहीं था और वो कृष्ण भावनामृत में उन्नत था। बंगाली कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। अत्यधिक भक्ति जो है चोर का लक्षण है। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता है किंतु मन में कुछ दूसरा ही सोचता है रहता है, वो कपटी स्वभाव का है। जो कपटी स्वभाव का नहीं है वो साधु है। अर्थात ऊपर से साधु और अंदर क्या है? भोग वासना, और दिखावा करने की हम बहुत बड़े साधु हैं, हम बहुत बड़े साधु हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कपटी। तो कपटी व्यक्तियों को के लिए कोई उद्धार नहीं है। किसके लिए उद्धार है? पतित व्यक्तियों के लिए उद्धार है ना। जो अपने आप को पतित मानता है कि नहीं, उसको भगवान उद्धार करते हैं ना।
जो कपटी स्वभाव का नहीं है वो साधु है। स्वरूप दामोदर ने तुरंत संकेत किया कि महाप्रभु के साथ जाने के लिए बलभद्र भट्टाचार्य सर्वथा उपयुक्त थे, क्योंकि वो विद्वान तथा सरल थे और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते थे। वो कृष्ण भावनामृत में उन्नत भी थे, इसलिए उसे ही महाप्रभु के निजी दास के रूप में ले जाने के लिए उपयुक्त समझा गया। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्निग्ध, अत्यंत शांत, सुस्निग्ध, स्नेहिल शब्द आए हैं। इनका प्रयोग श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवे गुह्यमप्युत। जिस शिष्य में गुरु के लिए वास्तविक प्रेम होता है उसे गुरु की कृपा से सारा गुह्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्री सिद्धर स्वामी का टीका है कि स्निग्धस्य का अर्थ है प्रेमवत है, जिसमें अपने गुरु के लिए विपुल प्रेम होता है, वो प्रेमवत होता है। प्रथम तुमा संगे आइला गौड़ हईते इहार इच्छा आछे सर्वतीर्थ करीते। प्रारंभ में वो बंगाल से आपके साथ आया था और इनकी इच्छा है कि वो समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन करे। इहार संगे आछे विप्र एक भृत्य इहो पथे करीबे न सेवा भिक्षा कृत्य। इसके अतिरिक्त आप दूसरा ब्राह्मण भी ले जाए जो रास्ते में सेवक का काम कर सके और आपकी भोजन का व्यवस्था भी कर सके। मतलब दो लोगों को दे दिए, एक भिक्षा करके लाएगा और दूसरा क्या करेगा, कुकिंग करेगा, कपड़ा वपड़ा धोएगा, है कि नहीं। तो इसलिए दो लोगों का व्यवस्था कर दी। इहारे संग लह यदि सवार होय सुख वन पथे आइते तुम्हार नाही बे कोनो दुख। यदि आप उसे भी साथ ले सके तो हम अत्यंत सुखी होंगे। यदि आपके साथ जंगल के मार्ग में दो लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी कठिनाई या असुविधा नहीं होगी। सही विप्र बही निबे वस्त्रांभु भोजन भट्टाचार्य भिक्षा दिबे करी भिक्षाटन। दूसरा ब्राह्मण आपके वस्त्र तथा जल पात्र लिए रहेगा और बलभद्र भट्टाचार्य भिक्षा मांगकर आपके लिए भोजन पकाएगा। ताहार वचन प्रभु अंगीकार कैल बलभद्र भट्टाचार्य संगे करी नील। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पंडित की बात मान ली और बलभद्र भट्टाचार्य को अपने साथ ले जाने के लिए स्वीकार कर लिया। बोले चैतन्य महाप्रभु की। तो देखिए ना, भक्त कैसे जीत गए ना भगवान से, है कि नहीं। भगवान ने क्या कहा था, अकेला जाऊंगा, है ना, लेकिन भक्त जो फंसा दिए ना भगवान जी को, हैं प्रेम के फांस से फंसा दिए, है कि नहीं। पूर्व रात्रे जगन्नाथ देखी आज्ञा लैया शेष रात्रि उठे प्रभु चलीला लुकाया। तो पहले नाइट में क्या किए, जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिए। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथपुरी धाम की। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का पहले दिन दर्शन कर लिए और उनसे परमिशन मांगकर है ना, सुबह सुबह जल्दी उठ के, है ना, जल्दी उठ के निकल चले। प्रातः काले भक्तगण प्रभु ना देखिया अन्वेषण करी फिरे व्याकुल हैया। चूंकि महाप्रभु जा चुके थे, अतः जब प्रातः काल में भक्तों ने उन्हें नहीं देखा तो वे अत्यंत व्याकुल होकर उनकी खोज करने लगे, है ना। ये प्यार में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्यार में सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी का प्रेम इन्वेस्ट हुआ है। और जो लोग पढ़ रहे हैं मतलब उनको वो प्रेम भी शेयर हो रहा है, उनके हृदय में जा रहा है कि नहीं। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो वो खो रहे हैं। इसलिए साधु सावधान। स्वरूप गोसाई सब आयो कैले निवारण निवृत्त हैया रहे
सबे जानी प्रभु रमन। तो सभी भक्तों को स्वरूप दामोदर गोस्वामी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करो, बहुत जल्दी आ जाएंगे महाप्रभु, हैं। और कहाँ गए हैं, कैसे जाए हैं, वो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उपपथे चलिला, कटक डाहिने करी बने प्रवेशिला। तो जो मेन रोड था, नेशनल हाईवे था, उसको छोड़ दिए, उसको छोड़ के छोटा रोड में गए, क्योंकि एनएच में पकड़ लेंगे ना बहुत लोग, है कि नहीं, आगे पकड़ लेंगे नहीं। कटक को राइट करके, जैसे पुरी के बाद भुवनेश्वर आता है, भुवनेश्वर के बाद कटक आता है, तो कटक को राइट करके जंगल में घुस गए। निर्जन बने चले प्रभु, कृष्ण नाम लिया लाया, हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभु रे देखिया। तो महाप्रभु चल रहे हैं निर्जन वन में, कोई नहीं था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी प्रकार निर्जन वन में चल रहे हैं महाप्रभु, नाम जप करके, और जो भी व्याघ्र है, जो भी जंगली जानवर है, वो क्या कर रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं। पाले पाले व्याघ्र हस्ती, गंडार शुकर गण, तार मध्य आवेशे प्रभु करिला गमन। जब महाप्रभु भावावेश में जंगल से होकर जा रहे थे, तो झुंड के झुंड बाघ, हाथी, गेंडे तथा सुअर आए। महाप्रभु इन सब के बीच से होकर चलते गए। देखी भट्टाचार्य रे मने, होय महाभय, प्रभुर प्रतापे तारा एक पास हय। तो बलभद्र भट्टाचार्य तो बहुत डर लग रहा था, बाप रे इतने सारे जंगली जानवर हैं। लेकिन वो देख रहे थे कि क्या हो रहा था, कि पशु जो है क्या हो रहे हैं, एक एक साइड ले रहे हैं ना। एक दिने पथे व्याघ्र करियाछे शयन, आवेशे तार गाये प्रभुर लागिल चरण। तो एक दिन में एक बाघ जो है कहीं पे लेटा हुआ था, और महाप्रभु जो है चलते चलते महाप्रभु के चरण जो है वो बाघ के शरीर में लग गया। अगर और कोई होता तो महाप्रसाद गोविंदे तुरंत हो जाता है कि नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्र उठिल, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्रे नाचिते लागिल। तो महाप्रभु ने क्या कहा, बोलो कृष्णा। तो तुरंत बाघ जो उठा और कृष्ण कृष्ण कह के नाचने लगा। हरि वो, यही हो जगह है। आरो दिने महाप्रभु करे नदी स्नान, मत्त हस्ती युथ आइलो करीते जल पान। दूसरे दिन में महाप्रभु इसी नदी में स्नान किए। जब स्नान कर रहे थे तो उसी समय कुछ जो मत्त हस्ती है, मत्त हस्ती मतलब जंगली हस्ती जो है ना, दे आर अनकंट्रोल्ड, है ना। जो बाकी जो हाथी होते हैं वो तो कंट्रोल्ड होते हैं, जो अंकुश के द्वारा महावत जो है उसको कंट्रोल करता है, लेकिन जंगली हाथी को कोई कंट्रोल नहीं है। तो मत्त हस्ती वो कुछ भी कर सकते हैं ना, जो भी उनके मन में आएगा, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार के मत्त हस्ती आए हैं, उस पानी पीने के लिए आए इस नदी में। तो आए तो क्या हुआ, प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला, कृष्ण कह बलि प्रभु जल फेली मारिला। तो महाप्रभु ने क्या किया, पानी लिया और पानी लेके इसे मारा, मार के क्या बोले, बोलो कृष्णा। है ना।
श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे जो एक महाभागवत अर्थात महान उन्नत भक्त की भूमिका निभा रहे थे। महाभागवत स्तर पर भक्त अपने मित्रों तथा शत्रुओं में कोई अंतर नहीं करता। उस स्तर पर वो सबको कृष्ण भक्त के रूप में देखता है, जैसा कि भगवद गीता में 4.18 में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सोपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनीत साधु वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान तथा विनयी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। महाभागवत विद्वान तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होने के कारण एक बाघ, हाथी या विद्वान में कोई अंतर नहीं देखता है। उन्नत चेतना की पहचान यह है कि वो निर्भय हो जाता है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और भगवान की सेवा में सदैव लगा रहता है। वो हर जीव को भगवान के शाश्वत अंश के रूप में देखता है और अपनी क्षमता के अनुसार भगवत कृपा से सेवा करता है। जैसा कि कृष्ण भगवत गीता में पुष्टि करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति उत्पन्न होती है। महाभागवत जानता है कि कृष्ण सबके हृदय में स्थित है। कृष्ण आदेश देते हैं और जब जीव उनके आदेशों का पालन करता है, बाघ, हाथी, सुअर के हृदय में भी कृष्ण है। इसलिए कृष्ण उनसे कहते हैं, ये महाभागवत है, उन्हें परेशान मत करना। तो भला पशु ऐसे महापुरुष से क्यों ईर्ष्या करने लगेंगे। कनिष्ठ भक्तों या भक्ति में कम उन्नत लोगों को महाभागवत का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उन्हें केवल उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अनुकरण शब्द का अर्थ है नकल करना और अनुसरण का अर्थ है शिक्षाओं को पालन करना। हमें महाभागवत या श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हैं। इसका मतलब आज से आप सोचेंगे कि ठीक है, महाप्रभु तो नचाए थे, आज भी हम रात में यहाँ पे रुकेंगे और रात को जो जंगली जानवर आएंगे उनको नचाएंगे है कि नहीं। आपको जानवरों को नचाने के लिए कहा नहीं जा रहा है, आपको आपके शहर में जो 2 पैर वाले जानवर है उनको नचाइए वो सबसे बड़ी सफलता है कि नहीं। हमें हमारी क्षमता के अनुसार उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने का सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। भागवत का हृदय भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त होता है और वो बाघ तथा हाथी जैसे हिंसक पशुओं को भी मित्र बना सकता है। वस्तुतः महाभागवत उनके साथ अपने घनिष्ठ मित्र जैसा ही व्यवहार करते हैं। इस स्तर पर पहुंचकर ईर्ष्या का प्रश्न ही नहीं उठता। जब महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे तब वे भावावेश में थे और वे इस जंगल को वृंदावन समझ रहे थे। वे तो केवल कृष्ण को खोज रहे थे। महाप्रभु कहीं पे जंगल देखते थे उसको सोचते थे वृंदावन, पहाड़ देखते थे क्या सोचते थे गोवर्धन। बोले गिरिराज गोवर्धन की सेई जल बिंदु कण लागे या रगाय, सेई कृष्ण कृष्ण कहे प्रेमे नाचे गाय। जिन हाथियों के शरीर पर महाप्रभु द्वारा उछाला हुआ पानी पड़ा वे सब कृष्ण कृष्ण कहने लगे और प्रेम में नाचने और गाने लगे। हरि बोल। केहो भूमि पड़े केहो करो ये चित्कार, देखी भट्टाचार्य रे मने होए चमत्कार। तो कैसे हो रहा है, हाथियों का क्या हाल देखिए। हाथी जो है क्या कर रहा है, कोई जो है भूमि में गिर पड़ रहा है ना, और कोई जो है चित्कार कर रहा है। और ये जो है भट्टाचार्य देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं। पथे आईते करे प्रभु उच्च संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुनी आइसे मृगी गण। अब देखो बाघ नाच लिए, हाथी नाच लिए, अब किसकी बारी, हिरन की। हिरनी है, हिरनी आ गए हैं। कभी कभी जंगल से गुजरते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वर से कीर्तन करने लगते। उनकी मधुर वाणी सुनकर सारी हिरनियां उनके निकट आ जाती। दाहिने बामे ध्वनि सुनी याय प्रभु संगे, प्रभु तारो अंग मुच्छे श्लोको पड़े रंगे।
उनका उच्च स्वर सुनकर हिरनियां उनके दाएं बाएं चलती जाती। महाप्रभु उन्हें अत्यंत उत्सुकता से श्लोक सुनाते हुए उनके पीठ थपथपाते। और फिर वो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का महाप्रभु। धन्या समूढ़ मतयोपि हरेन्न एता यानंद नंदनमुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरहितं सह कृष्ण सारा पूजाम धतुर्विरचिताम प्रणयावलोकै। वे मूर्ख हिरण धन्य है क्योंकि वे सुंदर वेशधारी और बांसुरी बजा रहे नंद महाराज के पुत्र के समीप आए। निसंदेह हिरण और हिरनियां प्रेम की चित्तवनों से भगवान की पूजा करते हैं। वही सेम भगवान के पास जैसे हिरण और हिरनियां आते थे, तो इसी प्रकार महाप्रभु के पास भी यहाँ पे कौन आगे कौन आगे कौन आगे प्रसाद। प्रसाद है, भरपूर मात्रा में है प्रसाद, चिंता मत कीजिए। मतलब प्रसाद चालू भी नहीं हुआ है, कहीं ये टेंशन होगा प्रसाद चालू हो गया होगा तो जो प्रसाद खत्म हो जाएगा क्या करें, ऐसा नहीं है। प्रसाद है, सबके लिए प्रसाद है। हेनो काले व्याघ्र तथा आइलो 5-7 व्याघ्र मृगी मुली चले महाप्रभु रसाथ। देखिए कितना अद्भुत है। बाघ भी आ गए, हिरणी तो चल रहे थे, हिरण तो चल रहे थे, और बाघ भी 4-5 आ गए और साथ में चल रहे हैं मस्ती करते हुए। जबकि बाघ और हिरण का संबंध क्या है? महाप्रसाद गोविंद है लेकिन गजब हो गया, दोनों साथ में चल रहे हैं। देखी महाप्रभुर वृंदावन स्मृति हईल वृंदावन गुणवर्णन श्लोक पढ़िल। तो महाप्रभु का तुरंत क्या हो गया? वृंदावन का स्मरण आ गया। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ऐसे ही होता था, बाघ और हिरण जो है वो साथ में रहते थे और कोई हिंसा नहीं होता था उनकी, है ना। तो महाप्रभु कह रहे हैं यत्र नैसर्ग्य दुर्वैरा सह सन्नु मृगादयः मित्राणि वाजितावास द्रुत रुतर्षणादिकम। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, वहाँ न भूख है न क्रोध न ही प्यास है। यद्यपि मनुष्य तथा हिंसक पशुओं में सहज वैर होता है, किंतु वे वहाँ दिव्य भाव में मैत्री पूर्वक रहते हैं। वृंदावन धाम की, चरण पहाड़ी की। यह कथन श्रीमद् भागवत के 13.60 का है। श्री कृष्ण के बछड़ों और गोपाल बालकों को चुराकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सुला दिया था और छिपा दिया था। एक क्षण बाद ब्रह्मा कृष्ण की दशा देखने आए, तब उन्होंने देखा कि कृष्ण अब भी अपने ग्वाल मित्रों तथा पशुओं के साथ व्यस्त है और तनिक भी विचलित नहीं है। तो उन्होंने वृंदावन के दिव्य वैभव की प्रशंसा की। कृष्ण कृष्ण कह करी प्रभु यबे बलिल कृष्ण कही व्याघ्र मुग नाचिते लागिल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण कृष्ण बोलिए, तो बाघ तथा हिरण भी कृष्ण का नाम लेकर नृत्य करने लगे। हरि बोल। नाचे कूदे व्याघ्र गण मृगी गणों संगे बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे। जब सारे बाघ तथा हिरण नाचने और कूदने लगे तो बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। व्याघ्र मृग अन्योन्य करे आलिंगन। कभी सुना ही नहीं हुआ आप लोगों ने? मुखे मुख दिया करे अन्योन्य चुंबन। बाघ तथा हिरण एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, बोले हरि बोल, और एक दूसरे का मुख स्पर्श करके चूमने लगे। हरि बोल। खाद्य और खादक के बीच में आज क्या संबंध हो गया, संपर्क बन गया है कि नहीं? कौतुक देखिया प्रभु हासिते लागिला
तासवा के तहाँ छाड़ी आगे चली गला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कौतुक देखा तो वे मंद हास करने लगे और अंत में उन पशुओं को छोड़कर महाप्रभु अपने रास्ते पर चल दिए। मयूरादि पक्षीगण प्रभु रे देखिया, संगे चले कृष्ण बलि, नाचे मत्त हैया। मोर इत्यादि पक्षियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उन्होंने भी कीर्तन करते और नाचते हुए महाप्रभु का पीछा करना शुरू कर दिया। वे सब कृष्ण के पावन नाम से मतवाले हो गए थे। बोले हरि बोल, हरि बोलो बोली प्रभु, करे उच्च ध्वनि, वृक्षलता प्रफुल्लित, सही ध्वनि सुनी। बोले हरि बोल। ऐसे महाप्रभु है, मतलब ये तो मैं जस्ट 1% भी नहीं होगा महाप्रभु जैसे बोलते होंगे, है कि नहीं, है ना। आई एम यूजिंग माइक एंड स्पीकर पर उस समय महाप्रभु तो ये सब यूज नहीं कर रहे थे, है कि नहीं। तो जब महाप्रभु उच्च स्वर से हरि बोल का उच्चारण करते तो सारे वृक्ष तथा लताएं उनकी ध्वनि सुनकर प्रफुल्लित हो जाती। मतलब पशु तो नाचे और साथ में पेड़ पौधा भी नाचने लगे। हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करना इतना शक्तिशाली है कि यह वृक्षों तथा लताओं के भी कानों में प्रविष्ट हो सकता है। पशुओं तथा मनुष्यों के विषय में तो कहना ही क्या है। एक बार महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि पेड़ पौधों का किस तरह उद्धार किया जा सकता है। इस पर हरिदास ठाकुर ने कहा था कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च स्वर से कीर्तन से केवल पेड़ पौधे अपितु कीड़े मकोड़े तथा अन्य सभी प्राणी भी लाभान्वित होंगे। अतः हरे कृष्ण के उच्च कीर्तन से चुप तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कीर्तन करने वाले के लिए ही नहीं अपितु इसे सुनने का अवसर पाने वाले हर एक श्रोता के लिए लाभप्रद होता है। बोले हरि नाम संकीर्तन की। झारीखंडे स्थावर जंगम आछेयत, कृष्ण नाम दिया कैल प्रेमे ते उन्मत्त। इस तरह झारखंड के वन के सारे चर अचर जीव महाप्रभु द्वारा ध्वनित कृष्ण का पवित्र नाम सुनकर मतवाले हो रहे थे। यही ग्राम दिया यान, यहाँ करे न स्थान, से सब ग्रामेर लोकेर हये प्रेम भक्ति। तो महाप्रभु जिन जिन गांव से होकर गए और जिन जिन स्थानों में यात्रा के दौरान रुके, वहाँ के सारे लोग पवित्र हो गए और उनमें भगवत प्रेम जागृत हो गया। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। यदि किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से पवित्र नाम का कीर्तन सुना और अन्य किसी ने इस व्यक्ति से यह कीर्तन सुना और पुनः तीसरी व्यक्ति से और किसी ने सुना, तो इसी तरह की गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सारे देशों के लोग वैष्णव बन गए। इस प्रकार हर व्यक्ति कृष्ण के तथा हरि के नाम का कीर्तन करता, नाचता, रोता और हंसता। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। तो कह रहे हैं कि जैसे महाप्रभु ने किसी को बोल दिया, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, तो वो बोलता रहेगा कृष्ण 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 कृष्ण। और उससे अगर और कोई सुन लिया तो वो भी क्या बोलेगा, कृष्ण 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 कृष्ण। तो उसी प्रकार मतलब महाप्रभु एक को देते थे तो वो गुरु शिष्य परंपरा भी अपने आप ही स्टार्ट हो जाता था है कि नहीं। जिस प्रकार एक बार जो है महाप्रभु जा रहे थे तो एक धोबी क्या कर रहा था, कपड़ा साफ कर रहा था। जो नदी के किनारे वो पत्थर में पटक रहा था कपड़ा को, और महाप्रभु बोले, जाके बोले बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल। तो सुना नहीं। फिर महाप्रभु दोबारा बोले बोलो हरि बोल, फिर भी सुना नहीं। फिर तीसरी बार महाप्रभु बोले बोलो हरि बोल, बोला नहीं बोलूंगा हरि बोल नहीं बोलूंगा हरि बोल। और जैसे ही कहा तो महाप्रभु उसको आलिंगन किया, वाह
तूने हरि बोल बोल ही दिया। और जैसे ही आलिंगन किया तो वो जो वहीं पे जो है नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नाचने लगा। जब नाचने लगा तो उसकी पत्नी आई दोपहर को टिफिन लेकर, भोजन देने के लिए, है ना, खाना लंच लेकर आई तो देखी तो नाच रहा है और बोल रहा है हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो उसने सोचा कि शायद कुछ हो गया, भूत भूत ने पकड़ लिया उसको, है। तो वो गई और जाके जो है दूसरों को बुलाया, देखो आओ आओ देखो मेरे पति को भूत पकड़ लिया है। तो अच्छा ऐसा हुआ है, चले देखते हैं अभी। आके तो उसको, अरे क्या तमाशा लगा रखा है, क्यों ऐसे ऐसे कर रहा है। जैसे उसको टच करते थे वो भी नाचने लगते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो क्या हुआ कि तो पत्नी ने सोचा कि उसकी पत्नी ने सोचा कि बारह ये तो बड़ा भयानक भूत है, मतलब ये दूसरा को भी कंटामिनेट कर देता है। तो तांत्रिक को बुला के लाया, है ना, तांत्रिक को बुला के लाई कि जो है तांत्रिक जो है वो ठीक कर देगा। तो तांत्रिक आया, तो अच्छा आप भी देखता हूँ, है ना, ऐसे होता है ना, मुझे एक कांटे का थोड़ा सा कैसे होता है, फट फट आवाज़ करता है, ऐसे लेकर आया कि नहीं मैं इसको टच तो नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही पीटूँगा उसे, है ना। और जैसे उसने एक पीटा वो भी नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल। तो इसी प्रकार महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते थे, हैं, महाप्रभु स्वयं भगवान है ना, तो जहाँ जहाँ जाते थे तो वो क्या होता था, वो सब जगह जो है वो हरि नाम से जो है शुद्ध हो जाता था और धीरे धीरे जो है सब लोग हरि नाम करने लगते थे, सब जो है वैष्णव बन जाते थे, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब था कि महाप्रभु तो जो है ना पशुओं को नचाए हैं ना। और अगर तो आप में से कितने लोग मतलब मानते हैं कि आप सब गौर भक्त है? कितने लोग मानते हैं कि आप सब गौर भक्त है, महाप्रभु के भक्त है? कोई नहीं। अरे यहाँ कैसे आ गए, गलत जगह में आ गए क्या? कहीं पे गाड़ी ऐसे ही आ गई थी क्या, मतलब? कितने लोग मानते हैं गौर भक्त है आप सब? पता नहीं, तो हाथ उठाना चाहिए, दोनों हाथ को उठा के बोले हरि बोल। तो अगर आप सब महाप्रभु के भक्त हैं और उनके फॉलोअर है, तो महाप्रभु तो पशुओं को नचाए और आपको क्या करना होगा, मनुष्य को नचाना होगा, है कि नहीं। बोले हरिनाम संकीर्तन की। इसी प्रकार महाप्रभु का, अगर महाप्रभु को अगर वर्शिप करने का सबसे बेस्ट तरीका, महाप्रभु को पूजा करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? संकीर्तन करना, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो संकीर्तन इतने प्योरीफाइंग है, इतने शुद्ध करने वाला है संकीर्तन, है। खुद को भी हमें शुद्ध करता है और साथ में सब शुद्ध होते हैं ना, पशु पक्षी मनुष्य, मतलब कीड़े मकोड़े, जिनके कान में भी ये आवाज़ पहुंचता है सब शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए महाप्रभु का यही इच्छा है कि आप सब भी जो है क्या करें, संकीर्तन में जाइए, हरिनाम करिए, है कि नहीं। वैसे तो देखा जाए रोज़ हरिनाम में जाना चाहिए, लेकिन जो भी है, लेकिन जो भी आप सब गृहस्थ है या जो भी स्टूडेंट्स है, कम से कम महीने में तो एक बार आप लोग को जाना चाहिए हरिनाम संकीर्तन में ना। तो इसी प्रकार जाएंगे तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और आपको जो है भर भर के आशीर्वाद देंगे, ताकि इस भव तूफान भव सागर से आप सब मुक्त हो जाएंगे। बोले हरि बोल, बोले गौरांगा, और जोर से गौरांगा, नित्यानंद, गौरांगा, नित्यानंद। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की